हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। और मेरा आज का वीडियो है पेल टीथ प्रॉब्लम। वन ऑफ माय व्यूअर आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन पेल टीथ, तो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ पेल टीथ प्रॉब्लम। पेल मीन्स क्या होता है? येलो। आपका जब दांत येलो दिख रहा है तो उसको हम पेल टीथ बोलते हैं। ओके, तो इसके जो रीजंस है वो बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल एक ही रीजन है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपका दांत येलो दिख रहा है। सो कमिंग टू रीजंस, पहला है कि अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड है तो उसकी वजह से भी आपका दांत येलो दिख सकता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एसिडिक फूड तो आपके जो इनेमल है, बाहर का जो लेयर है, वो आपके वेयर एंड टेयर हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, इसके बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ मोर एसिडिक फूड इन योर डाइट। दूसरा है कि अगर आप ज़्यादा एसिडिक ड्रिंक्स ले रहे हैं, इट कैन बी सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स और लेमन वाटर। अगर आप बहुत ज़्यादा लेमन वाटर भी ले रहे हैं, डैट मीन्स लेमन भी एसिडिक ही होता है, बहुत ज़्यादा साइट्रस होता है वो, तो उसकी वजह से भी आपका दांत वेयर एंड टेयर हो जाएगा, आपका जो इनेमल है वो वेयर एंड टेयर हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड लेयर, जो डेंटिन हम जिसको बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है, वो आपका बाहर दिखना स्टार्ट हो जाता है। डैट मीन्स आपके जो इनेमल है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है और आपका डेंटिन दिखना स्टार्ट होता है, तो आपका वो येलो दांत दिखता है। देन कमिंग टू अनदर रीजन, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो जो निकोटिन प्रेजेंट होता है स्मोकिंग में, उसमें आपका जो उससे जो आपका दांत है, इनेमल है, वो काफी डैमेज होता है, तो उसकी वजह से भी आपका दांत येलो दिख सकता है। नाउ कमिंग टू अनदर रीजन, आपका अगर एजिंग हो रहा है, अगर आप एज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका दांत येलो दिखाई देगा, आपका दांत एकदम से वाइट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने अपने दांतों को इस्तेमाल किया है, लाइक यूज किया है फॉर च्यूइंग, फॉर ग्राइंडिंग, तो ऑब्वियसली आपका जो इनेमल है वो वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका दांत येलो दिखता है। क्योंकि एट सर्टेन एज, जैसे जैसे आपका एज जाएगा, आपका इनेमल जो है वो थिन होता जाएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग योर टीथ टू ईट, तो इसलिए आपका वो दांत येलो दिखना स्टार्ट हो जाता है। देन कमिंग टू अनदर फैक्टर, दूसरा है कि फ्लोरोसिस। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, सी फ्लोरोसिस इज फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड इज वेरी गुड फॉर योर टीथ, बट एट सर्टेन लिमिट। अगर आपका फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ में, लाइक पानी में या जहाँ पे आप रहते हैं, और वहाँ का पानी में फ्लोराइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके दांतों को डैमेज कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी दांत बहुत पैची सा दिखने लगता है, कहीं कहीं पे आपको पैची वाइट डॉट जैसे दिखना स्टार्ट होता है। सो दैट इज वन रीजन कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे फ्लोराइड कंटेन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपका दांत जो है वो येलो दिखना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू अनदर फैक्टर, आप अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, लाइक कोई से एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, जो ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके दांतों को येलो बना देता है। लाइक नहीं तो फिर सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी ने कंज्यूम कर लिया है टेट्रासाइक्लिन, या फिर कोई बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें एंटीबायोटिक्स, ये सारे एंटीबायोटिक्स इंक्लूड करते हैं, तो उसमें उनके दांत चांसेस हैं कि येलो दिखाई देंगे। एंड इफ प्रेग्नेंट लेडी इज कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक लाइक दिस, तो बच्चे के प्राइमरी टीथ, जो मिल्क टीथ होता है, उसमें भी ये येलोनेस दिखाई देता है। नाउ कमिंग टू अनदर फैक्टर, आपका अगर आप हार्श ब्रशिंग कर रहे हैं, लाइक
बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी टाइम तक कर रहे हैं, लाइक 5 मिनट्स आप हार्ड ब्रश से कंटिन्यू ब्रश कर रहे हैं, तो इन लॉन्ग रन आपके इनेमल डैमेज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से भी आपका एक रीज़न हो सकता है कि आपका दांत येलो दिखना स्टार्ट होता है। दूसरा आता है कि पुअर ओरल हाइजीन। अगर आपने अपना ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं किया है, यू आर नॉट ब्रशिंग योर टीथ प्रॉपरली, तो इसके वजह से क्या होता है, एक येलो लेयर कंटिन्यू दांतों के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाता है। वो दांतों को एकदम से स्टिक करके रखता है। हम उसको कैलकुलस बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो से टार्टर, अगर आप उसको टार्टर भी बोल सकते हैं। अगर आप उसको सही से ब्रश नहीं कर रहे हैं दांत को, तो फिर आपका वो टार्टर जो रहता है वो एकदम से दांतों को चिपक के रहता है, एंड वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना शेड, जो येलो शेड है, वो दांतों के ऊपर छोड़ देता है। तो इसकी वजह से भी आपका दांत येलो दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड यस, आपका जो सेकेंडरी डेंटिन होता है, लाइक सेकेंडरी डेंटिशन होता है, परमानेंट जो टीथ आता है आपका, वो कभी भी आपका एकदम से वाइट नहीं रहेगा, आपका वो थोड़ा येलोइश टिंज रहता है। ओके, नाउ कमिंग टू जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में थिकर इनेमल का ऐसा रन हो रहा है आपकी फैमिली में, तो इवन यू कैन हैव वाइटर टीथ। ओके, और अगर सपोज आपकी फैमिली में थिन इनेमल का इशू रन हो रहा है, तो फिर यू कैन हैव थिन इनेमल। और अगर आपका इनेमल थिन है, तो जो सेकंड लेयर है डेंटिन, वो जो येलो कलर होता है, वो आपका डेफिनेटली दिखाई देना स्टार्ट होगा। डेट मीन्स आपका जो दांत है वो येलो दिखाई देगा। नाउ कमिंग टू अनदर फैक्टर, डेट इज ग्राइंडिंग। अगर बहुत से पेशेंट को कैसा रहता है कि वो ग्राइंड, अपने दांतों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, अनकॉन्शियसली ग्राइंड करते हैं। कोई कोई पेशेंट नींद में भी ग्राइंड करते हैं, जिसको हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है, तो आपका जो इनेमल है, यू आर कंटिन्यूसली डैमेजिंग योर इनेमल, तो इससे भी आपका जो दांत है वो येलो दिखता है। एंड फ्यू पेशेंट, लाइक I have come across one patient that patient was using sand to clean teeth. अगर आप ऐसा कुछ अब्रेसिव चीज़ें यूज़ कर रहे हैं दांतों को क्लीन करने के लिए, लाइक सैंड और मोर ऑफ सॉल्ट और एलम, अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो स्टॉप यूजिंग इट। क्योंकि अगर सपोज आप ये सब यूज़ करते हैं, तो इन लॉन्ग रन आपका जो इनेमल है वो डैमेज हो जाएगा। एंड एज आई हैव सेड, अगर आपका इनेमल जो है वो हार्ड टिश्यू है, अगर इनेमल डैमेज होता है तो ये सेल्फ रिपेयरेबल नहीं है, या आपको आउटर सोर्स से ही रिपेयर करना पड़ेगा। सो इसकी वजह से आपके ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि इसकी वजह से आपके जो दांत है वो येलो दिखना स्टार्ट होता है। ओके, सो नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट। अगर आपको ये सब के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, देन इफ यू आर हैविंग एसिडिक जूसेस, लाइक एसिडिक या सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक और लेमन वाटर अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो कट डाउन लेमन वाटर, हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, अगर आपकी डाइट में ज़्यादा एसिडिक फूड है, तो आप अपने डाइट को थोड़ा चेंज करिए, कट डाउन एसिडिक फूड्स। ओके, और अगर सपोज आप स्मोकिंग कर रहे हैं एंड स्मोकिंग की वजह से येलो हो रहा है, तो यू हैव टू कट डाउन स्मोकिंग, एज इट इज स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आपको वो धीरे धीरे तो स्मोकिंग बंद ही करना चाहिए, बट ऑब्वियसली एकदम से बंद नहीं होता है, तो आपको धीरे धीरे स्मोकिंग को भी कट डाउन करना है। एंड इफ समवन हैज़ कंज्यूम्ड एंटीबायोटिक्स, तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स का आप कुछ नहीं हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए अगर सपोज आपका दांत येलो हो गया है, तो इसके लिए आप किसी भी डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं, और वो आपको बता सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट में आप क्राउन्स जो होते हैं, वीनियर्स होते हैं, वीनियर्स मतलब एक थिन क्राउन होता है, बहुत पतला रहता है, वो आपके दांतों के ऊपर लगाया जाता है। उसकी वजह से आपका जो दांत है वो जो येलो पार्ट है वो कवर हो जाता है। तो यू कैन गो फॉर वीनियर्स। आप वीनियर्स आराम से लगवा सकते हो।
तो वो एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है वीनियस के लिए। एंड यस, अगर आपको येलो दांत के साथ सेंसिटिविटी है तो आई विल नॉट सजेस्ट फॉर वीनियस, गो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट दैट इज रूट कैनाल विथ कैप। आप इस ट्रीटमेंट के लिए ही जाइए अगर आपको सेंसिटिविटी है, अगर आपको येलोनेस के साथ सेंसिटिविटी भी है। तो अगर आपको सिर्फ येलोनेस का प्रॉब्लम है तो यू कैन गो फॉर वीनियस। आप आराम से, एक थिन कैप आता है, आप अपने दांतों को डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट आपको वीनियस लगा करके दे देंगे। इट कैन टेक फ्यू सिटिंग्स, आप आराम से जा करके ले सकते हैं वो ट्रीटमेंट। एंड इफ यू आर ग्राइंडिंग योर टीथ तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट आता है। यू गो टू डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उसको बोलिए कि आप अनकॉन्शियसली ग्राइंड करते हैं तो वो रात में एक सेफ्टी गार्ड रहता है, आपको वो लगा करके सोना होता है। उससे भी आप बहुत ज़्यादा अपने दांतों को हेल्प कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो एक गार्ड जैसा रहेगा, आपको सिर्फ वो दांतों के ऊपर, नाइट गार्ड हम उसको बोलते हैं, आप उसको दांतों के ऊपर लगा करके रख सकते हैं। तो इससे अगर आप अनकॉन्शियसली ग्राइंड भी कर रहे हैं तो आपका इनेमल डैमेज नहीं होगा, तो उससे आपका इनेमल बच सकता है। एंड यस, आपको वो भी डेंटिस्ट के पास मिल जाएगा। एंड देन अगर आप हार्श ब्रशिंग कर रहे हैं देन यू हैव टू चेंज योर रूटीन, कि अगर आपका ये हैबिट है हार्ड ब्रशिंग करने का, देन यू हैव टू चेंज, go for the soft ones, or you can go for the ultra soft toothbrush also। तो आप अल्ट्रा सॉफ्ट के लिए भी जा सकते हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट, स्लिम सॉफ्ट, ये सब आप अवेलेबल है मार्केट में। आप ये टूथब्रश से ब्रश कर सकते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ अब्रेसिव मटेरियल टू क्लीन योर टीथ तो आपको ये स्टॉप करना है, क्योंकि आप लॉन्ग रन में डेफिनेटली दांतों को डैमेज कर देंगे। इफ़ यू आर यूजिंग सैंड, बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, सैंड यूज़ कर रहे हैं, एलम यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव टू स्टॉप। यू डू नॉट हैव टू कट, यू हैव टू स्टॉप दैट थिंग, बिकॉज आप डेफिनेटली अपने दांतों को डैमेज कर रहे हैं। ओके, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हुआ आप लोग को, देन थैंक यू सो मच। एंड यस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन कॉमेंट मी इन माई कॉमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लेट मी नो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड लाइक। थैंक यू।